नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा है, आज 76वां दिन है और लॉकडाउन के कारण जो लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, घरों में फंसे थे और दूसरे अदर शहरों में भी वो फंसे हुए थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब हमारे भारत के ऐसे कई लोग जिन्होंने उन गरीब, बेसहारा, लाचार, मजबूर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं सहूलत उन लोगों को मिली, उन यात्रियों को मिली जो बाहर अटके हुए थे, उन्हें काफ़ी सहूलतें दी गई हैं। तो ऐसे ही कई सारे लोग हैं, जो कई सारी NGO है, कई सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने उनकी मदद की। सरकार के साथ साथ मदद उन्होंने भी किया। हमारे भारत में जब भी ऐसी कोई मुसीबत, आफत, बला आती है तो हमारे वासी उसको एक साथ निपटने के लिए एकजुट होकर एक साथ काम करते हैं। तो ऐसे मेरे साथ में एक अकील भाई है, अकील वीरानी जी है, जो नागपुर के राजीव गांधी पुलिस स्टेशन के पास में रहते हैं, जिन्होंने काफ़ी गरीब लोगों की और जिन्हें मदद की ज़रूरत थी उन्हें मदद भी पहुंचाया और रात दिन एक कर उनके लिए काफ़ी मेहनत की है। तो आइए हम बात करते हैं अकील वीरानी जी से, जो मेरे साथ है। आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है अकील वीरानी जी। कैसे आपने काम किया इतना पूरा लॉकडाउन में? हमने सुना है, देखा भी है हमने कि सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो भी देखे हैं कि आपने काफ़ी काम किया है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास में राशन नहीं था, खाने की सोई नहीं थी, और आप लोगों ने वहाँ तक अनाज पहुँचाया। कैसा कर लिया आप लोगों ने? जी, हर रमज़ान में हम लोग ज़कात देते हैं और अनाज की किट बांटते ही है ऐसे भी आमतौर पर। लेकिन ये रमज़ान से पहले ही लॉकडाउन आ गया और बहुत सारे लोग जो जानते, तो किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन शुरू हो जाएगा करके। हाँ, तो उन्होंने एकदम से बोला कि अभी ये 7 दिन का लॉकडाउन है तो हमारे घर में अनाज की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि चलो ऐसे लोगों को 8-10 दिन जो लॉकडाउन है तो कुछ हेल्प पहुँचाई जाए। तो हम लोगों ने वो राशन किट बांटी। उसके बाद लॉकडाउन बढ़ता गया और हमें भी वो हिम्मत मिलती गई और बहुत सारे हमारे समाज के भाई जो है, मेमन भाई जो है, उन लोगों ने हमको हौसला दिया कि आप काम करो, हम और बांटेंगे। और फिर अभी तक कितने एरियो में आपने राशन बांटा होगा? अभी तक हम लोगों ने कम से कम 26 से 27 ऐसे अलग अलग सोसाइटी और एरिया है जो मतलब स्लम में आते हैं। तो हम लोगों ने कॉरपोरेशन से इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बाद पूरे के पूरे एरिया हम लोगों ने राशन किट भी बांटे। और उसके बाद कॉरपोरेशन की हेल्प से ही और जो मुंडे सर और जोशी सर है उनकी हेल्प से ही हमको परमिशन मिली। और जितने भी क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे भी हमको परमिशन मिली। तो पूरे VNIT, वानामती, सिम्बोसिस, 5 वाली और सब जगह पे भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर पे भी हम लोगों ने स्नैक्स और फूड्स पैकेट भिजवाए। क्या अभी भी बांटना चालू है? जी, अभी भी, हाँ, अभी भी 1-2 सेंटर है वहाँ पे चालू है। फ़ोन हमको आते हैं, हम लोग जाते हैं डेली बांटने। आज भी हमको जाना ही है बांटने। अकील वीरानी जी, मेरा एक बहुत ख़ास प्रश्न है आपसे। एक बहुत ख़ास मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि वो दर्द, वो मजबूरी वो आप ही जानते हैं, क्योंकि आप उनके बीच रहे हैं, उन लोगों के बीच रहे जिन लोगों के राशन नहीं था। एक ऐसा मंजर आपके सामने कोई ऐसा मुझे बताइए कि जिससे आपका दिल दहल गया हो, जिसके घर में अनाज ना हो या 2 दिन से भूखे हो, ऐसा कुछ आपके नज़र में आया है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही दिल छूने वाला सवाल किया है। ऐसे 2 बार हुआ है। एक बार क्वारंटीन सेंटर में पानी की सहूलत नहीं थी और एकदम से 150 लोगों को क्वारंटीन किया गया आधे घंटे के अंदर। और वो हमारे मतलब में भाई लोग सब थे और उनका कॉल आया कि अभी तक के 5 घंटे हो गए लेकिन पानी भी नहीं आया और खाना भी नहीं आया। तो रात को 11 बजे मुझे पुलिस मैन है अरशद सर, उनका फ़ोन आया और एकदम से हम लोग वहाँ गए। तो कम से कम 250 से 300 बोतल हमको अरेंज करना पड़ा। और खाना तो उनकी जो प्यास बुझी और जो एकदम वो तड़प रहे थे मतलब में, हाँ, तो वो दर्द मुझे अभी भी याद है। और एक बार एक यशोदानगर एरिया है, वहाँ पे 8-10 घर है जहाँ पे 2 दिन से कोई अनाज भी नहीं गया और कोई पूछने भी नहीं गया और वो पूरा लॉकडाउन में ये था। तो वो हाँ, तो वो जैसे हम गए तो वहाँ पे वो औरत इतना तड़प रो रही थी मतलब में, हमको जाते ही हम लोग मतलब एकदम से सॉफ्ट हो गए। और जैसे हमने वहाँ पे उनको दिया तो वो ऐसे तिलबिला रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे। तो ऐसे भी हमने देखा है। भूख की मार इंसान सह नहीं सकता, चाहे वो जिस्म की कोई भी दर्द हो वो सह लेगा, लेकिन भूख और अपने मासूम बच्चे
और अपनी फैमिली की का भूख और वो दर्द कोई ही नहीं सह सकता। एक प्रश्न और है, आपसे मुझे एक प्रश्न ये करना है कि आपको किस यानी कि कैसी प्रेरणा मिली, आप किस तरीके से, क्यों ऐसा आपको आपके मन में ख्याल आया, आपके दिल में ख्याल आया कि आप उन गरीबों के बीच जाए, उन झोपड़पट्टी वासियों के बीच जाए और उनके घर में राशन दे, उनकी भूख की आंख आप बुझाए, ये कैसी आपको प्रेरणा मिली? जी, मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मेरी वाइफ, हाँ, उन्होंने ये आज से 5 साल पहले एनजीओ स्टार्ट किया था और उनके तहत एक स्कूल चालू किया था। क्या नाम है एनजीओ के आपके? आरा एनजीओ, अब्दुल रऊफ अब्दुल अजीज आगबानी उनके वालिद साहब के नाम से ही है। और वो जो उनके वालिद साहब जो थे, अभी इनका इंतकाल हो गया है। और उन्होंने ही एक ख्वाब देखा था कि एक स्कूल हो जिसमें बहुत सारे, सपना देखा था? अच्छा जी, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको एजुकेशन नहीं मिलता। बिल्कुल। हाँ, तो वो ऐसे बच्चों को आप एजुकेशन दो और पढ़ाओ, चाहे फीस भर सके या ना भर सके, लेकिन उनको एजुकेशन मिलना चाहिए और वो देश की तरक्की के लिए कुछ करे। तो वो जो देश प्रेम है हमको, वो एकदम से हमारे मतलब में जोश आ गया हो कि हम वो करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो मेरी वाइफ है वो स्कूल चला रही है और बहुत सारे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और फिर उनके बाद जो है उनके ही जो भाई है मेरे साले साहब वासिक भाई अगबानी, और उनकी जो टीम है पूरी मेमन समाज की, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया और आगे बढ़ने का नारा फूका। तो फिर हम लोगों ने इंशाल्लाह वो हिम्मत कर ली। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सेवा का कोई रूप नहीं होता, कोई रेखा नहीं होती। सेवा किसी भी रूप में किया जाती है, चाहे आप इलेक्शन लड़कर नेता बन के सेवा करें, चाहे नगर सेवक बन के आप सेवा करें, चाहे आप नगर सेवक ना हो, मन में सिर्फ इतनी उमंग होना चाहिए कि हम लोगों की सेवा करें। उसमें से एक है हमारे अकील भाई वीरानी, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़। मैं हूं रियाज शेख। हम और बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो अनुभव लॉकडाउन से लेकर आज तक क्या अनुभव रहा, क्योंकि लोग जो है वो घरों में थे, लेकिन वीरानी जी जो है वो पूरी फील्ड पर थे और उन लोगों के बीच थे, उन भूख और प्यासों के बीच थे जो अनाज के लिए तरस रहे थे। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं बात को लेकर। वीरानी जी, मुझे एक बात और बताइए, आपके जब आप इन लोगों के बीच में जाते थे, आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, आपको ये डर नहीं लगा? क्योंकि सब तो अपनी जान की परवाह कर रहे थे। जी जी जी, वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले मैं तो मानता हूँ कि मारने और बचाने वाला अल्लाह पाक है। तो हम जो है वो उस पर पूरा यकीन है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात रही कि प्रिकॉशंस की, तो हम लोग भी प्रिकॉशंस लेके चलते थे। हाथ धोना, सैनिटाइज करना और मास्क पहनना और डिस्टेंस बनाए रखना, वो सब हमको पहले से ही रूल्स फॉलो करने को कॉर्पोरेशन ने बोल दिया था, तो हम लोग कर रहे थे। और मज़े की बात यह है कि जितने भी पुलिस अधिकारी है, जितने भी कॉर्पोरेशन वाले हैं, उन सब लोगों ने भी फुल्ली सपोर्ट किया है। उन लोगों ने भी रात दिन मेहनत करिया और उन लोगों ने भी प्रिकॉशंस के साथ हर क्वारंटीन सेंटर में, हर बस्ती एरिया में हमको सपोर्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नौबत नहीं आई कि हमको डरना पड़े, ऐसा हुआ नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। बिल्कुल। एक बात बड़ी अच्छी कहा है आपने कि प्रशासन ने, यानी अगर शासन, प्रशासन और जनता, अगर इन तीनों का अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद हम कोरोना को कभी नहीं हरा पाते थे। बहुत सारी चीज़ें हो गई है शासन, प्रशासन और जनता के साथ, क्योंकि तीनों का जो मेल मिला था, इससे कोरोना कहीं ना कहीं पीछे हटते हमें नज़र आ रहा है। तो चलिए एक सवाल की ओर और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। मेरे साथ है अकील वीरानी जी, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हर सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी TNN 24 न्यूज़ ने लिया है और वही हम कर रहे हैं। अकील जी, ये एक बात और बताइए कि अगर आप फील्ड पे होते हैं तो भाभी जी यानी आपकी पत्नी क्या आपको रोक नहीं सकती थी, क्या रोक नहीं रही थी? क्या जो दूसरों की पत्नियां जो है वो बोलती थी कि घरों के बाहर ना जाए, फील्ड पर ना जाए, जैसा मेरी पत्नी मुझे बोलती थी कि आप न्यूज़ कवर करने ना जाए, लेकिन मैंने परवाह नहीं करते हुए जनता की सेवा की, वैसी आपने किया है। तो आपका क्या अनुभव रहा आपके घर से? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे मेरी वाइफ ने और बाहर निकाला है कि आप जल्दी जाओ, यहाँ पे कॉल आया है, आपको जाना है, और उसने बहुत सपोर्ट किया है। और यहाँ तक कि मेरे बच्चों ने और मेरे कज़िन जो है घर में रहते हैं, वो सब ने सपोर्ट किया है और उन लोगों ने भी हाथ बैठाया है कि हम भी किट बनाएंगे। और मेरी बहुत सारी वीडियोस है उसमें किट वो खुद बनाते हैं और हम लोग पूरी नाइट बैठ के और फिर मैं तकसीम करने जाता हूँ। तो उन लोगों का सपोर्ट रहा। हाँ, एक बात है, जब भी हम लोग घर पे आते थे तो सबसे पहले हमको हमारा प्रिकॉशन लेना है, नहाना है, कपड़े हमको खुद धोना है
और पूरा चेंज होकर उसके बाद ही उनको हमको मिलना है, वो डर था, वो ज़रूरी है। तो बस वो है। बहुत अच्छा। मैं उन भारत की सब माँ और बहनों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने पति, अपने बेटे, अपने भाई को उन लोगों की मदद के लिए घर से बाहर निकाला जिनको मदद की ज़रूरत थी। उन बहनों को सलाम, उन माँ को सलाम, उन फादर को सलाम जिस फादर ने अपने बेटे को उस घर के बाहर भिजाया जहाँ लोगों को झोपड़पट्टी या किसी और एरिया में ये लॉकडाउन के समय उन लोगों को उनकी ज़रूरत थी। मैं सलाम करता हूँ ऐसे वीर बहादुरों, वीर लोगों को जिन्होंने अपनी भूमिका को एक अपनी जिम्मेदारी समझ के निभाया है। आपको किन किन लोगों का सपोर्ट रहा इस पूरे काम के अंदर? जी, मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा जज़ाकल्लाह वासिक भाई अकबानी का, जो मेरे भाई भी है और साले भी है, और उनके साथ सोहेल अकबानी, इब्राहिम अकबानी, मोइज़ अकबानी, रिजवान अकबानी, मोहम्मद अली वीरानी जैसे लोग, और हमारी मेमन समाज जमात जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। उनके सपोर्ट के बगैर ये काम पॉसिबल नहीं था मेरे हिसाब से। तो अल्लाह पाक उन लोगों को जज़ाए खैर दे, खूब सपोर्ट किया। और बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन अजीशा के साथ रियाज शेख, नागपुर। जय हिंद। आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकले। भारत की सड़कें सुनसान नजर आ रही है। फिर कल कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, इन सड़कों को दोबारा आबाद कर दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये बंद का फैसला, अहम फैसला इसलिए लिया है, कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लोग जमा ना हो। और कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो हाथ लगने से या छूने से बढ़ जाती है। हमेशा आपसे पुलिस और प्रशासन अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। से ना निकलने में ही समझदारी है और अपने परिवार की ये समझदारी है कि वो घर के बाहर ना निकले। सरकार का हर कदम जनता की भलाई के लिए है। आपका सहयोगी आपकी सहायता के लिए, देश के लिए कुछ नहीं देना चाहते हैं तो सिर्फ सहयोग करें कि आप आराम से। कोरोना वायरस को लेकर भी प्रशासन गंभीर दिखाई दे रही है। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।